कर्नाटक की बात करते हैं, जहां मुख्यमंत्री सिद्धरामैया के नेतृत्व में निकला कांग्रेस का विरोध मार्च, जो कि राजभवन पर खत्म हुआ। इनकी मांग है कि केंद्रीय मंत्री एचडी कुमारस्वामी के साथ साथ बीजेपी के दूसरे वरिष्ठ नेताओं के खिलाफ मुकदमा चलाने की इजाज़त दी जाए, क्योंकि ये इजाज़त पुलिस की तरफ से मांगी जा रही है, जबकि राज्यपाल ने प्राइवेट कंप्लेंट को आधार बनाकर मुख्यमंत्री सिद्धरामैया के खिलाफ मुडा मामले में मुकदमा चलाने की इजाजत दे दी है। इस पर बेंगलुरु से हमारे सहयोगी निहाल किदवई की देखते हैं रिपोर्ट। कर्नाटका के मुख्यमंत्री सिद्धरामैया, साथ में डीके शिव कुमार, इन सब का ये प्रोटेस्ट मार्च जा रहा है राजभवन। इनकी मांग है कि केंद्रीय मंत्री एचडी कुमारस्वामी के साथ साथ मुरुगेश निराली, जो कि बीजेपी के वरिष्ठ नेता हैं, पूर्व मंत्री, साथ ही साथ दो और मंत्री जिसमें जनार्दन रेड्डी भी शामिल हैं, इन सब के खिलाफ राज्यपाल प्रोसिक्यूशन यानी मुकदमा चलाने की इजाज़त दे, क्योंकि राज्यपाल ने एक प्राइवेट कंप्लेन को ध्यान में रख करके मुख्यमंत्री सिद्धरामैया के खिलाफ मुकदमा चलाने की इजाज़त दी, जिसकी सुनवाई कर्नाटका हाईकोर्ट में चल रही है। सामने कर्नाटका हाईकोर्ट है, यानी विधानसभा, कर्नाटका हाईकोर्ट और राजभवन तीनों साथ साथ हैं। ये राजभवन की दीवार है कर्नाटका हाईकोर्ट से और विधानसभा से सटी हुई। तो ये जो विरोध मार्च है ये राजभवन जा रहा है। तो इन लोगों की ये मांग है कि जब सुप्रीम कोर्ट के कहने पे लोकायुक्ता ने जांच की इल्लीगल माइनिंग की यानी अवैध खनन की और कुमारस्वामी के खिलाफ दो बार राज्यपाल को से इजाज़त मांगी कि कुमारस्वामी के खिलाफ मुकदमा चलाने की इजाज़त दी जाए, तो राज्यपाल ने नहीं दी, क्योंकि ये इजाज़त पुलिस की तरफ से मांगी गई है, एसआईटी की तरफ से मांगी गई है, जिसका नेतृत्व एडीजीपी रैंक के अधिकारी, पुलिस अधिकारी कर रहे थे लोकायुक्ता के। लेकिन इन लोगों का विरोध इस बात को लेकर के है कि मुख्यमंत्री सिद्धरामैया के खिलाफ एक प्राइवेट कंप्लेन आया और इस पर राज्यपाल थावरचंद गहलोत ने सिद्धरामैया के खिलाफ मुडा स्कैम में के कथित घोटाले में मुकदमा चलाने की इजाज़त दे दी। इस बात को लेकर के यहाँ काफ़ी गहमा गहमी है। ये सारी गाड़ियाँ देखिए, विधायकों, मंत्रियों, साथ ही साथ सांसदों की है, पुलिस की है, सुरक्षा कर्मियों की है। काफ़ी नाराज़गी है। कर्नाटका सरकार इस बात को लेकर के काफ़ी नाराज़ है कि क्यों, जो कि इनका आरोप है कि राज्यपाल क्यों दोहरी नीति अपना रहे हैं। और इस जो थावरचंद गहलोत ने इजाज़त दी है मुकदमा चलाने की, इसको जैसा कि मैंने पहले बताया कर्नाटका हाईकोर्ट ठीक सामने है, वहाँ पर सुनवाई चल रही है। इसको चुनौती दी है सिद्धरामैया ने। सिद्धरामैया का कहना है कि मुडा स्कैम से उनका कोई लेना देना नहीं है, उन्होंने किसी भी कागज़ पर दस्तखत नहीं किए हैं, ना उन्होंने कुछ निर्देश दिए हैं। लेकिन बीजेपी, जेडीएस का कहना है कि 1998 से लेकर के 2023 तक जब कभी भी डीनोटिफिकेशन हुआ या फिर कन्वर्जन हुआ या फिर जब सिद्धरामैया की पत्नी के नाम प्लॉट्स किए गए, उन सभी वक्त सिद्धरामैया किसी न किसी प्रभावशाली पद पे थे और उन्होंने किसी न किसी तरह से इस पूरे मामले को प्रभावित किया और इसीलिए विजयनगर जैसे इलाके में प्लॉट सिद्धरामैया की पत्नी को दिए गए हैं। लेकिन सिद्धरामैया का कहना है कि उनका इस पूरे मामले से कुछ भी लेना देना नहीं है। तो अब कर्नाटका हाईकोर्ट का जो फैसला होगा काफ़ी निर्णायक होगा। बेंगलुरु से कैमरामैन कुमार के साथ निहाल किदवई, एनडीटीवी इंडिया।